हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तिथियां 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो है रखी गई हैं। इसी बीच यहाँ पे टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के जो अपडेट आई है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी और उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही थी, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी अपडेट आ चुकी है। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। परीक्षा केंद्र को लेकर के और जो सीटेट या स्टेट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि परीक्षा को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 87,014 पदों के लिए 19 से 22 जुलाई तक शिक्षक भर्ती परीक्षा। आप याद देखिए 87,014 दिखाई दे रहा है, जो आपकी भर्ती है 87,774 पद है टोटल। ठीक है, यहाँ पे जुलाई तक शिक्षक भर्ती के लिए देखिए 19 को मध्य, 20 को प्राथमिक एवं 21 को जो है माध्यमिक को 22 जुलाई को जो उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा वो, यानी कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षा की तिथियां वो कंफर्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए जो सीटों की संख्या है आप देख पा रहे होंगे कि कितने पद हैं। ठीक है, ये यहाँ देखिए 28,026, 19,645, 16,970 और 22,373 टोटल मिलाकर के यहाँ दिया गया है कि 87,014 पदों पर है, लेकिन 87,774 पदों पर आपकी भर्ती है टोटल। ठीक है, इसी बीच यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, एक बार देख लेते हैं। बीपीएससी ने 87,014 पदों के लिए होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया। 19 से 22 जुलाई तक यह परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 19 को मध्य, 20 को प्राथमिक और 21 को माध्यमिक और 22 जुलाई को उच्च माध्यमिक के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। प्रथम 3 दिन एकल पाली में। ठीक है, बदलाव क्या हुआ इसको देख लीजिए। प्रथम 3 दिन एकल पाली में, यानी कि आपके 19, 20 और 21 तारीख को आपको एकल पाली में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और जो 22 तारीख वाली परीक्षा है, देखिए यहाँ पे 22 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में होगी, यानी कि 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी परीक्षा वो 22 तारीख को जो आपकी परीक्षा है, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए उनके लिए किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 19, 20 और 21 एकल पाली में आपकी परीक्षा कराई जाएगी और वो 12 बजे से लगा कर यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं आप, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9, 9:30 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 21 जुलाई को शिक्षा विभाग के 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों के साथ साथ विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए सभी विषयों की परीक्षा, SC/ST कल्याण विभाग के 6 to 10 वर्ग तक के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा परीक्षा ली जाएगी। 22 जुलाई जिनका भी 11 तारीख को 11वीं और 12वीं की परीक्षा है, जो 22 तारीख को है, 22 जुलाई को प्रथम पाली में 11वीं 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 10 वर्ग तक की कंप्यूटर और संगीत कला विषय की जो है आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगे। ये तो आपकी हो गई, जो है आपकी जो हो गई ये टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसका शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि आपकी परीक्षाएं इसी डेट पे कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया है, यानी कि टीआरई 2.0 की भर्ती का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसकी क्या कुछ अपडेट है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि 14,762 पदों पर आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है बातें कही गई थी, क्या वो आने वाली है या नहीं आने वाली। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के शिक्षकों का प्रदर्शन, यहाँ देखिए लगातार ये अपडेट आपको मिल रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। दूसरे चरण में ये पटना से अपडेट निकल के आई है। आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के शुक्रवार को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे 200 अभ्यर्थियों को पुलिस ने राजभवन मोड़ के पास से भगा दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि गुरु रहमान को सीएम कार्यालय में मामले में मिलने के लिए गुरुवार को बुलाया गया था। गुरु रहमान को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की इजाज़त दी गई। रहमान ने बताया कि वहां उन्होंने सीएम के पास प्रमोद कुमार को अपनी 12 सूत्री मांग सौंपी, जिसमें टीआरई 2 के पूरक रिजल्ट का प्रकाशन, उम्र में अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट और डोमिसाइल पॉलिसी को बदलने और बिहार की महिलाओं और दिव्यांगों को ही महिला और दिव्यांग कोड का आरक्षण देने की मांग प्रमुख थी। रहमान की माने तो बातचीत सकारात्मक रही। यहाँ देखिए किस मुद्दे पर यहाँ पे चीज़ें की गई थी। 12 जो आपकी सूत्री मांग थी उसमें क्या क्या था, एक तो आपका टीआरई 2 का जो पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट था। उसके बाद एज रिलैक्सेशन था आपका 10 साल की छूट के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको हर वीडियो में आपको बताते हैं कि 1.6 लाख, ठीक है,
यानी कि 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट थे जो TRE 3.0 की भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उनके लिए मांग की जा रही है। और देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पे जो है 4.0 की भर्ती में आप बिल्कुल शामिल होंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कम से कम 10 साल की उम्र सीमा में छूट जो है इसमें दी जाए। डोमिसाइल पॉलिसी को बदलने और बिहार की महिलाओं को, दिव्यांगों को महिला और दिव्यांग कोड के आरक्षण देने की, यानी कि आरक्षण को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही थी। कई सारी चीज़ें थी जो इसमें बताई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मांग देखिए जारी हैं। और देखिए इसके साथ साथ तो ये तो आपका उम्र सीमा में छूट हो गया, साथ ही साथ पूरक रिजल्ट हो गया और डोमिसाइल को लेकर के, ठीक है, और आरक्षण को लेकर के, ये 3-4 चीज़ें आप देख रहे हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें देखने को आपको मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे TRE की भर्ती में जो 3 मौके हैं, यानी कि 3 अटैम्प्ट हैं, उसको लेकर के बातें की जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अटैम्प्ट आपके TRE 3.0 के अटैम्प्ट खत्म कर दिए जाते हैं, 3 ही मौके अगर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट का ये लास्ट अटैम्प्ट होगा। जिनका TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये TRE 3 जो है उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। और निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुख की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें देखिए अटैम्प्ट आप तो आपके तो बढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन पे मिल सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो देखिए किसी चीज़ के लिए तुरंत कोई चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कितने लोग प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसके लिए क्या कुछ सकारात्मक आता है, क्या नकारात्मक आता है, ये तो 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें इन्होंने क्या कुछ बात किया। बाकी इन्होंने देखिए अपनी रामायण की बातों में बातचीत तो सकारात्मक रही। अब सकारात्मक रही तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें निकल के आई होंगी। बाकी देखिए इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अपडेट यही है कि प्रदर्शन किया गया इसके लिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी विभागों को भेजी गई। राज्य की नई आरक्षण व्यवस्था पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी फैसले की कॉपी सभी विभागों, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी आयोगों के सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। देखिए मामला अब यहाँ पे देखिए ये आरक्षण का जो मामला है, अब पूरी तरह से जितनी भी भर्तियाँ आपकी पहले हुई हैं, ठीक है, यानी कि हमने आपको कल भी दिखाया था, लगभग 14 की 44-41 ऐसे करके कुछ भर्तियां थी, जिसपे 4 कुछ लाख जो है भर्तियां फंसने की उम्मीद बताई जा रही थी आरक्षण संबंधित मामले को देखते हुए। क्योंकि 65% आरक्षण को अब जो है पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। अब यहाँ पे 50% आरक्षण, और आपको पता है कि 50% आरक्षण से अधिक किसी राज्य को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। आपको तमिलनाडु में देखा होगा आप लोगों ने 69% है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50% ही रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आरक्षण क्या इस पर प्रभाव पड़ता है TRE 3.0 की भर्ती पे, और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके जो रोस्टर जारी किए गए हैं वो 65% के अनुसार यहाँ पे जारी किए गए हैं, न कि 50% पे। तो वो तो बदला ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप ये जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम इसके पहले ये भी देख लिया करिए कि कब का वीडियो हो, तब जाकर के उल्टा सीधा कमेंट आप लोग करते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं।